रुपए जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? या अमित शाह जी बताएं कि क्या सुकेश चंद्रशेखर जी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही 2 सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है? दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले? थैंक यू। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरिश्चंद्र है। अगर वो ठग है तो फिर ये सबको पता है क्या हो रहा है, और अगर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है और उनकी हर बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर अमित शाह जी बताएं कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी तरफ से लिए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? कल इंद्रनील राजगुरु जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, उन्होंने आज बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो ये लगाया है कि जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, वहां से टिकट अनाउंस हो रही है, कैंडिडेट की जा रही है आम आदमी पार्टी की, बहुत बड़ी सांठ-गांठ है। दूसरा आरोप ये कहा है कि पंजाब सरकार के प्लेन से कई सारा पैसा आया पंजाब सरकार का, जो कि गुजरात में लगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, इंद्रनील जी जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, खुद भी आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की रेस में दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात की जनता से राय लेकर चुना, और गुजरात की जनता की एक तरफी राय थी कि यशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए, और वो यशुदान गढ़वी जी को गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि इंद्रनील जी खुद भी उस दौड़ में थे, शायद पद ना मिलने की वजह से परेशान हैं और इसलिए हर तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू। रुपए जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? या अमित शाह जी बताएं कि क्या सुकेश चंद्रशेखर जी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है, और ये भी सुनने को आ रहा है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं।
तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही दो सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले हैं। थैंक यू। लेटर में कई आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल से बात की थी और बात की उसने भी बोला कि कोई उनका नंबर से एक नाम उसके जरिए बात नहीं की। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरिश्चंद्र है। अगर वो ठग है तो फिर ये सबको पता है क्या हो रहा है, और अगर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है और उनकी हर बात पर भरोसा किया जा सकता है तो फिर अमित शाह जी बताएं कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी तरफ से लिए थे वो 200 करोड़ रुपए कहां गए। कल इंद्रनील राजगुरु जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो ये लगाया है कि जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, वहां से टिकट अनाउंस हो रही है कैंडिडेट की जा रही है आम आदमी पार्टी की, बहुत बड़ी सांठगांठ है। दूसरा आरोप ये कहा है कि पंजाब सरकार के प्लेन से कई सारा पैसा आया पंजाब सरकार का, जो कि गुजरात में लगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या? देखिए, इंद्रनील जी जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, खुद भी आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की रेस में दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात की जनता से राय लेकर चुना, और गुजरात की जनता की एक तरफी राय थी कि यशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए, और वो यशुदान गढ़वी जी को गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि इंद्रनील जी खुद भी उस दौड़ में थे, शायद पद ना मिलने की वजह से परेशान हैं और इसलिए हर तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू।